चलिए, इसके पहले हम लोग ने ये रेशियो का क्वेश्चन है और इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, उसका कुछ रेगुलेशन रूल है। कुछ भी करने के लिए बाबू कुछ रूल कुछ रेगुलेशन होते हैं। क्या तुम लोग को लग रहा, धीरे धीरे बोल रहे थे डिस्चार्ज हो गए? एकदम चार्ज है, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है करोड़ों आएंगे करोड़ों जाएंगे, मगर तुमको सफलता दीपक सर ही दिलाएंगे, है ना। लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती और अचीवमेंट में पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अब देखिए, अनुपात है ना, तो कहता अनुपात का क्वेश्चन है, तो अनुपात संबंधी प्रश्न का हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि सोचना होगा, ध्यान देना होगा कि प्रश्न में निश्चित राशि दी हुई रहती। देखिए बाबू, यहाँ प्रश्न में आपका निश्चित राशि दिया हुआ रहता है। इस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे। इसको हम अनुपातिक राशि के रूप में नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको परिवर्तन करेंगे, इसको बदलेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जिसको निकालना होगा उसको गुना कर देंगे। तो चलिए, यही बात पर आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, है ना। आपके एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं, एक एक कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। आज ये पसीना जो चू रहा है, ठीक है, ये चश्मा लगा हुआ आपके कमेंट का नतीजा है ना। और हम मेहनत करेंगे, जितना कमेंट कीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, और खुद नहीं करना है, खुद भी करना है और लोगों से भी करवाना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए नहीं, ये सबों के लिए है। और ये कोई भी एग्जाम हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक के एग्जाम में रेशियो पूछता ही पूछता है। इसका है ये, जीते भी रेशियो मरते भी रेशियो, देख तमाशा रेशियो का। जब ने कोचिंग में दाखिला लिया पैसा लगा था रेशियो का, है ने। जब यहाँ से नौकरी लिया तो उसी अनुपात में मिला कि 1 अनुपात में 1000 के महीना खर्चा किए पढ़े में, 1 लाख के महीना सैलरी उठाए। ये भी रेशियो है। चलिए हम लोग टू दी पॉइंट आते हैं। एक छात्रावास में लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का 5/12 गुना है। यदि छात्रावास में लड़का था लड़कियों की संख्या में अंतर 80 का है, तो बताएं कि इसके पहले एक क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन हम इस पर सीखेंगे क्वेश्चन बनाना कि कितने क्वेश्चन बन सकते, कितने क्वेश्चन बनेंगे, है ना। वो डायलॉग बने कितने आदमी थे। चलिए, पहला इसमें आप लोग लड़का की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लड़का की संख्या क्या है? चलिए, दूसरा लड़की की संख्या क्या है, या लड़कियां की संख्या क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन होगा कि लड़का का परसेंटेज क्या है, लड़कों की संख्या कुल संख्या का या कुल विद्यार्थी का। लड़का की संख्या कुल विद्यार्थी की संख्या कितना परसेंट है? चौथा क्वेश्चन बनेगा। लड़की की संख्या, और कहीं कहीं लड़की के लड़ाकियों लिखा रहेगा तो चलेगा, कोई बात, इसलिए होवे करता है लोग। लड़कियां की संख्या कुल संख्या का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? 5वां क्वेश्चन बनेगा इस पर, लड़का लड़की की संख्या में कितने परसेंट का अंतर है? लड़का लड़की ये रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लड़की लड़का के संख्या में कितने परसेंट का अंतर है?
कितने परसेंट का अंतर है। अब हम लोग इस पे जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा 1% हम लोग दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन का हम लोग आंसर पाएंगे। 1% दिमाग होगा जी, 1% भी दिमाग लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहे थे? इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए हम देखेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि शॉर्ट में निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से जिसको निकालना उसे गुना करना, एकदम गुना करना, एकदम गुना करना। चलिए अब देखिए, कर एक छात्रावास में लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का, लड़का का संख्या मतलब बी, पूरा विद्यार्थी लड़का प्लस लड़की यानी बॉय प्लस गर्ल 5/12 गुना है। एक कर मतलब बउआ बॉय 5, लड़का लड़की मिला के 12। अब कुल निकाल दो, लड़का निकल जाएगा लड़की, यानी कि ये देखो बी दुआ हुआ 5 और जी बराबर 12, तो जी बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार लिखेगा B/G बराबर 5/7। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि बताए थे कि A/B को A/B के रूप में लिखते हैं और A/B को A/B के रूप में। चलिए B/G 5/7। अब हम लोग आते हैं बारी बारी क्वेश्चन का। जी सर। चलिए अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, लड़का की संख्या क्या है? किसका संख्या? लड़का की संख्या क्या है? तो लड़का की संख्या देखिए, लड़का लड़कियों की संख्या में 80 का अंतर है, 80 का अंतर है। लड़का मतलब बी। रेशियो में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 लड़का को निकालने के लिए 5 से गुना, क्योंकि बताएं दिए गए राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे जिसको निकालना होगा, गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए। 40 दूनी 80, 40 पचे 200। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा लड़कियों की संख्या क्या है? जी लड़कियों की संख्या क्या है? इसके लिए क्या करेंगे? लड़का लड़की में आपका रेशियो में अंतर है, सॉरी यहाँ लड़कियों के लिए G फॉर गर्ल 0 होगा, तो 80 हो गया। लड़का लड़की में कितने रेशियो का अंतर है? 2। लड़की निकालने के लिए रेशियो क्या आया है? 7। कीजिए इसको, 40 दूनी 80, 40 सत्ते 200, 7 चौका 28, 280। अब तीसरा क्वेश्चन, लड़का का संख्या कुल विद्यार्थी की संख्या के कितना परसेंट है? इसमें एक क्वेश्चन और बता, कुल विद्यार्थी की संख्या, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आइए कि लड़का और लड़कियों की कुल संख्या में लड़का का संख्या, लड़का हो गया पूरा आपका बी, और लड़का और लड़की की कुल संख्या विद्यार्थी की संख्या कितना कुल हो गया आपका बी प्लस जी का कितना परसेंट है? ठीक है, तो बी आपका हो गया बॉय हो गया 200, और पूरा विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 200 प्लस 280, 480। ठीक है, और उसके बाद प्रतिशत, प्रतिशत के लिए हम लिखते हैं 100। अब हम लोग इसको काट लेंगे, काट लेंगे। 5 चौक 20, 12 चौक 48, फिर कटेगा, देखिए 3 चौक 12, 25 चौका 100, 125/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 किया 12, फिर बचेगा आपका 5, 3 से लगाएंगे एक बार, 3 एकम 3, अब बचा 2, दशमलव के लिए 0, यानी कि हो गया आपका 20। तो 20 से भागा लगाइए 3 में, तो 6
फिर 6×18 फिर बचेगा, तो 41.66% आता रहेगा। इसको 6-7 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब चौथा प्रश्न इसका होगा, ये नंबर, लड़कियों की संख्या, कुल संख्या यानी कुल जितना विद्यार्थी था उसके संख्या का कितना परसेंट है। देखिए लड़कियों की संख्या जो है वो आपका कितना निकला हुआ है, लड़की लिख दीजिए पहले और B प्लस G। लड़की की संख्या 280 पूरा हो गया आपका 480 गुने 100। इसको इससे काटिए, शून्य से शून्य कट गया, 7 चौक 28, 12 चौक 48, फिर काटिए 25 चौके 100, 3 चौके 12, अरे 7 गुने 25 175, 175 बटे 3 से इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, भाग कीजिए 3 से, 5 तिया 15, कितना बचेगा 2 और 5 यानी कि 25, 3 से लगाइए 25 में तो 8 तिया 24, फिर बचेगा आपका 1 दशमलव के लिए 0, हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा आपका हो जाएगा 58.33, 58.33 नहीं बोलेंगे, दशमलव के बाद हम लोग 3 बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप लोग के पास लिखा है ना, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब जो है 5वां क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन है कि लड़की और लड़का, लड़का लड़की या लड़की लड़का के संख्या में कितने परसेंट का अंतर है ना। तो लड़का लड़की में जो है यानी कि B माइनस G या G माइनस B हम बताए हैं, रेशियो में प्लस माइनस मतलब नहीं होता है, उसमें शब्द कम अथवा अधिक होता है। जैसा ही प्लस आया मतलब अंतर होगा, शब्द कम अथवा अधिक, प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों के बीच डिफरेंस को आका जाता है ना। टोटल हो गया B प्लस G। देखिए लड़का और लड़की की संख्या में कितने का अंतर है ना। अब देखिए ये जो है लड़का लड़की में आपका, देखिए लड़का की संख्या कितना आया है 200, लड़की की संख्या कितना है 280, यानी 80 का अंतर है, और लड़का लड़की मिला पूरा कितना हुआ 480, कितना हुआ आपका 480 परसेंट के लिए 100। ठीक है, अब इसको इससे काटिए, 8 6 48, फिर काटिए 50, ये कितना होगा 3, 50 बटे 3 मतलब 16, 16 48, फिर आपके बाद दशमलव के लिए दशमलव लिखेंगे 2 बचा, दशमलव के लिए फिर गया आपका 0 यानी 2 0, 3 से भागा लगाइए, फिर आ जाएगा आपका 6 18, फिर आता रहेगा कितना परसेंट का अंतर हो गया। ठीक है, आप लोग लिखिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया कि संख्या से निकाल करके, लेकिन ये 3 प्रश्न जो थे, जो 3 4 और 5, ये प्रश्न जो है अनुपात पर भी हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो कि बहुत आसानी होगा। लेकिन हम लोग को जब मैथ सीख रहे हैं तो दोनों तरीके सीखने हैं। तो पहले ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ था, इस सोल्यूशन का आप लोग लिख लीजिए। देखिए ये आपका जो है 1 नंबर था, यहां से इधर आइए, आपका जो है 2 नंबर था, फिर यहां से यहां तक ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो आप लोग इसको जो लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा देर जो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और आप लोग भी लिख लीजिए। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका था वो 1 2 तो उसका बनाने का वही रूल था, लेकिन 3 4 5 जो बताए थे कि एक तरीके से और बनेंगे, एक तरीके से और बनेंगे। पहले अंतर जो है आपका बॉयज गर्ल का अंतर देल है 80, वो तो बता ही दिए थे डिटेल में। फिर एक के क्या था कि अनुपात इसका जो निकला था B बटे B प्लस G 5 बटे 12, यानी B रेशियो G जो है आपका जो है 5:7 निकला, मतलब निकाला गया था। अगले मतलब इसके पहले बता दिए थे पूर्व, है ना।
तो कोई बात नहीं है, जब बता दिया गया था तो डिटेल ज्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि आप लोग का लिखा हुआ है, सोचना नहीं है। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन था, कह रहा था कि लड़का का संख्या, क्या बता था, लड़का के संख्या पूरा विद्यार्थी के संख्या का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन था। ये लड़का हो गया, पूरा विद्यार्थी है, क्वेश्चन तो आप लोग के पास लिखा हुआ ऑलरेडी है ना। तो देखिए लड़का की संख्या कितना हुआ 5, पूरा विद्यार्थी 7 5 12, कितना परसेंट है, परसेंट करेंगे, वो संख्या निकाल के ही बता दिए। क्योंकि कोई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर संख्या से क्यों नहीं होगा, तो मैं सोचा दोनों बता देता। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिए, हो जाएगा 3 चौके 12, 25 चौके 100, 125/3 कर दीजिए। 4 दिया 12, 4 एकम सॉरी 3 एकम 3, 2 बचा, दशमलव के लिए 0, तो 6 दिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 दिया 18, ऐसा ही एक रहेगा। चौथा क्वेश्चन था लड़की की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का कितना परसेंट है। लड़की कितना आपका है 7, पूरा विद्यार्थी 12 गुने 100। अब कीजिए, देखिए 25 ये हो गया 3, 125 होते 75 से 175/3, 5 दिया 15, फिर 2 5, 8 दिया 24, फिर कितना बचा 1, दशमलव के लिए 0 यानी 10, 3 3 और आते रहेगा 3 3 3 3 आते रहेगा। आखिरी में कहा गया था कि दोनों में अंतर क्या है। अरे भाई घटा के भी लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, घटा के भी लिख सकते हो। देखिए अब जो है कह रहा है दोनों में अंतर, तो दोनों में अंतर लिखेंगे b माइनस जी और b प्लस जी परसेंट, है ना। तो अब क्या करना है, स्केच चेक करें, क्या करें, इसलिए कि अब नहीं लिखेंगे उतना अधिक तो आप लोग को नहीं दिखेगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये जो है देखिए b और g में कितना के अंतर है, 2 का, बॉय कर लिया, पूरा कितना हो गया 12, परसेंट के लिए 100, 6 दूनी 12, 50/3, 16 सुनती 48, फिर दशमलव 2 था, 2 बचा, दशमलव के लिए 0, 6 दिया 18, 16.66 आपका आ गया। 6 7 भी कह सकते हैं। तो ये तो इस टॉपिक पर आपने बनाया है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं जो कि उसमें 7 8 प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, 7 8 5 6 निकलते हैं, हम लोग सबको बनाना सीखेंगे। क्योंकि किस क्वेश्चन को किस तरह से इजी मॉडरेट किस तरह से मोड़ मार के देगा, सीखना में बहुत जरूरी है। तो बस इसी बात पे आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो इसको सब्सक्राइब करो, है ना। चलिए तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नए क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब जो है आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो है अब अगला क्वेश्चन है, वो तो एक क्वेश्चन हो चुका था। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन, एकदम बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो हम प्रश्न पे आते हैं। एक धनराशि को अब धनराशि है भाई, तो रखे नहीं है, तो खर्चा करेगा चाहे बांटेगा, है ना। एक धनराशि को a, b तथा c के बीच (2:3:5) के अनुपात में बांटा गया। सॉरी 5:8:12 के अनुपात में बांटा गया है। 5:8:12 के अनुपात में बांटा गया है। यदि a तथा c के भागों में
4200 का अंतर है। 4200 का पीछे वाला दिख रहा है जी, 4200 का अंतर है। तो बताएं कि पहला क्वेश्चन ए का भाग क्या है, ए का भाग क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा बी का भाग क्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है सी का भाग क्या है। क्या है, सी लिख दिया जी, तीसरा होगा है ना सी का। चौथा क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन तो ए बी सी हो गया है ना। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है बी तथा सी के भाग में क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन पूछेगा बी तथा सी के भाग में अंतर। अब क्या होगा ये लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे, समझदार है ना। पांचवा क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पूछते हैं, ए तथा बी के भाग का योगफल क्या है। ए तथा बी के भाग का योगफल क्या है। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत से आएंगे। छठा क्वेश्चन है बी के भाग का 75% क्या है। बी के भाग का 75% क्या है। देखिए ये बी के भाग का 75% नहीं पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है, बी का भी, सी का भी। हम सीक्वेंस निकाले हैं किस प्रकार का आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है, तो पूछ सकता है। उसके बाद 7वां नंबर, ए बाबू थोड़ा सा उधर का लाइट चालू कर दो, तो चालू कर दो, उधर बच्चा को दिक्कत हो रहा है देखने में। अब कह रहा है कि ए तथा बी के भाग का योगफल, ए तथा बी के भाग का योगफल सी से, ए तथा बी के भाग का योगफल सी से कितना अधिक है। कितना अधिक है, पीछे तो दिखेगा ये जी, दूसरा लिख दे। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है बी के भाग का 2 गुना। 8वां क्वेश्चन, बी के भाग का 2 गुना सी से, बी के भाग का 2 गुना सी से कितना कम है। चलिए अब हम लोग बारी बारी से इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन पर आइए, सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे हम लोग, ए रेशियो बी रेशियो सी, 5 रेशियो 8 रेशियो 12। अब कह रहा है ए तथा सी के भाग में ए माइनस सी, अंतर मतलब दिया हुआ है 4200। तो पहला क्वेश्चन पर आएंगे, ये तो क्वेश्चन लिखा कुछ नहीं किया है ना। पहला क्वेश्चन ए का भाग क्या होगा, पहला है ए का भाग ए, तो 4200 रुपया ए सी में अंतर है। देखिए विद्यार्थी जी, ए और सी में कितने का अंतर है, 12 और 5 7 का अंतर। अब ए का निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे, 6 सते 42, 6 पचे 30, यानी कि 3000, ठीक। दूसरा बी का, आपको बी का भाग निकालना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे ए सी में अंतर 4200 दिया हुआ है, पूरा अंतर है 7 का, ठीक है। बी सी में 7 का, सॉरी ए सी में 7 का अंतर है। क्वेश्चन के अनुसार बी का निकालना है तो 8 से गुना करेंगे, 8 गुना कर देते हैं, 6 सते 42, 6 8
4800 रुपये, 4800 रुपये। ये भी आपका रुपये थे, रंग बिरंगा है, कोई बात नहीं है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है, कहता सी का भाग पूछ रहा है। चलिए सी का भाग निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये सी का अंतर 4200 दिया हुआ है, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ए सी में अंतर 5 12 में 7 का 80 निकालना है, 12 से गुना कर देंगे, पूर दीजिए 12 से गुना, 6 सत्ते 42, 12 छक 7200 रुपया, ठीक है। अब हम लोग चौथा प्रश्न आते हैं। कौन सा प्रश्न आएंगे? चौथा प्रश्न हम लोग आएंगे। चौथा प्रश्न में देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न कह रहा है कि बी तथा सी के भाग में क्या अंतर है, यानी बी माइनस सी या सी माइनस बी, अंतर मतलब दोनों का है ना। तो इतना बता दिए हैं, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना। दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इसके लिंक को शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है ना। चलिए फिर आते हैं। बी कह रहा है कि बी तथा सी के भाग में अंतर, यानी बी माइनस सी या सी माइनस बी, अंतर तो वही हुआ है ना। तो 4200 क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, 4200 एसी में अंतर, इसमें 7 का अंतर। वो तो पुराना चीज ही चल रहा है, जो कि सर हम क्वेश्चन में चल रहा है। अब कहता है कि बी और सी में अंतर, बी सी में कितना का अंतर है? 4 का, 4 लिखिए, 6 सत्ते 42, 6 चौका 2400। अब हम लोग आते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। ए तथा बी के भाग का योगफल, ए तथा बी के भाग का योगफल तथा होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी लिखते हैं। 4200 तो आपका होगा, एसी में अंतर है, रेशियो के अनुसार एसी में 7 का अंतर है, ए भी निकालना, 8 5 13, 6 सत्ते 42, 13 छक 78। अब आपका छठा प्रश्न है। कहता है कि बी के भाग का 75% क्या है। आप बी के निकाल के कर सकते हो, तो क्वेश्चन में दिया इससे कर सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन तो खाली बी के भाग का 75% पूछेगा, तो बी निकाल के ही करेंगे, है ना। यानी बी का 75%। चलिए तो 4200 लिखेंगे बटे 7, बी के लिए 8 से गुना, इसका 75%, 75 बटे 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ठीक है। 7 छके 42, 6 दूनी 12, 12 दिया 3600, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये 6 था, हाँ। ए तथा बी के भाग का योगफल क्या है? ए तथा बी के भाग का, देखिए डबल क्वेश्चन आ गया। ए तथा बी के भाग का योग नहीं, ए तथा बी के भाग का योगफल सी से कितना अधिक है, डबल क्वेश्चन नहीं है, वैसा लगा था। तो ए तथा बी के भाग का योगफल सी से, ठीक है। तो आपका जो ए प्लस बी लिखिए माइनस सी। तो पूरा 4200 आपको पता है, ए सी में अंतर 7 का आप लोग को याद हो गया होगा, 7। ए भी देखिए 8 5 13, 80 12, 13 में से 12 गया 1, 6 सत्ते 42, कितना हो गया? 600 रुपये। उसके बाद आपका आ गया है 8वां क्वेश्चन, है ना। 8वां क्वेश्चन है कि बी के भाग का, बी छूट गया क्वेश्चन में, बी के भाग का 2 गुना सी से कितना अधिक है। देखिए बी के भाग का 2 गुना सी से कितना अधिक है। तो 4200 टोटल हुआ, एसी में अंतर, रेशियो के अनुसार देखिए 7 अंतर है। अब कह रहा है 2 गुने बी, 8 दूनी 16, 80 कितना है 12,
16 में से 12 गया 4, 6 सते 42, 6 चौका 24, 2400 रुपया। तो इस प्रकार जो आपके जो है ये रेशियो के जो है ये सातों क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। 8 बने। सॉरी, ये जो 8 प्रश्न है, हमें लगा 7, कोई बात नहीं है, 8 प्रश्न है। अगर 7 भी बोल दिए 8 बनल है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, क्योंकि गला तो बैठा लिए हैं, कभी कभी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो इससे जो आपका जो इस टाइप का सभी प्रश्न जो है कोई भी बुक से बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। और अगर नहीं बना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना है, तो आपका कमेंट का जो एक सप्ताह का कमेंट होगा वो संडे को उसका जो है सॉल्यूशन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अगर समय मिला तो करेंगे कि प्रयास पूरा करेंगे। तो जय हिंद। और बस फिर एक बार यही बोलते हैं कि करोड़ों आएंगे करोड़ों जाएंगे, लेकिन सफलता आपको दीपक सर ही दिलाएंगे।